नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से कर्ण जीके की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्ण जीके की सीरीज में आज मैं आपसे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नियुक्त किए गए 2 अमेरिकी भारतीयों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। एक को OCED में नियुक्त किया गया है, इसके अलावा एक को IBRD में नियुक्त किया गया है। ये IBRD क्या होती है, इससे संबंध में अभी हम चर्चा करेंगे। तो पेज के बीच में लिखिए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अमेरिकी भारतीयों को विशेष नियुक्ति। दो लोग हैं, एक तो है अशोक माइकल पिंटो और एक है मनीषा सिंह। अशोक माइकल पिंटो और एक है मनीषा सिंह। अमेरिकी भारतीयों को विशेष नियुक्ति दी गई है। अमेरिकी भारतीयों का मतलब क्या है? ये वैसे भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, सिंपल शब्दों में कहो तो आप ये कह सकते हो। इन्हें जो नियुक्त किया गया है ये तो है IBRD में अमेरिकी प्रतिनिधि। और इन्हें जो नियुक्त किया गया है OECD में अमेरिकी प्रतिनिधि। OECD है, हो सकता है मेरे मुंह से OCED निकल गया हो, उसको नेगलेक्ट कर दीजिए। तो यहां पर ये इनको नियुक्ति दी गई है। अब हमें इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि IBRD क्या होता है। क्लियर? IBRD देखिए वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, हेड ऑफिस कौन सा है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन याद कीजिए। 189 सदस्य है, 5 संस्थाओं का एक समूह है। जो भी बच्चा वर्ल्ड बैंक को जानना चाहे उसके बारे में मैंने पूर्ण डिटेल एक्सप्लेन रूप में पिछले वीडियो में दे रखी है। आप उसको वर्ल्ड बैंक के नाम से ही है, आप देख लीजिए। और एक बार नहीं है, 2-3 बार है, आप उसको वहां पर जाके कलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो IBRD है ये वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है। वर्ल्ड बैंक के बारे में आप जानकारी वहां से प्राप्त करोगे। 5 संस्थाओं का समूह होता है जिसमें से एक जो मुख्य संस्था होती है वो IBRD होती है। यदि हम इसके पूरे नाम की बात करें तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब देखिए ये काम क्या करता है। ये सदस्य देश
मतलब जो भी वर्ल्ड बैंक के सदस्य होते हैं, जैसे आज की डेट की बात करें तो 189 सदस्य हैं और भारत भी शामिल है। सदस्य देशों की पूंजी मतलब उनकी कैपिटल, कितनी कैपिटल देंगे, कितनी पूंजी देंगे, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, व प्रशासकीय अधिकार का निर्धारण करते हैं। प्रशासकीय अधिकार का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स। जो भी सदस्य देश है उनकी पूंजी के संबंध में, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के संबंध में, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव राइट के संबंध में ये सारा डिसीजन जो लेते हैं वो आईबीआरडी लेता है। तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जैसे हम कह रहे हैं वर्ल्ड बैंक की संस्था है तो हमारा ध्यान यहाँ लोन की तरफ जाता है। लोन से कोई लेना देना नहीं है इस संस्था का। इसके लिए अन्य संस्थाएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन हो गया, वो लोन से रिलेटेड होती है। इसका संबंध लोन से नहीं है, ध्यान रखें ये क्लियर। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ल्ड बैंक है इसके बारे में पूरी जानकारी आपको रखनी है, तभी आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। मैं यहाँ नहीं कराने जा रहा हूँ क्योंकि 2-3 बार पहले करवा चुका हूँ। कोई भी अपडेट होती है तभी मैं नया वीडियो उसके संदर्भ में डालूंगा, तो आप उसको वहाँ पर जाकर देख सकते हो। क्लियर। अब देखिए ये ओसीईडी क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। वास्तव में इसकी स्थापना जो हुई थी 1948 में हुई थी, लेकिन ये अन्य नाम से हुई थी तो ये ज़्यादा इसमें चलता नहीं है। इसकी जो पुनः स्थापना हुई थी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। री एस्टेब्लिश इसको किया गया था 1961 में। आपने इसका ध्यान रखना है। क्लियर। और यहाँ पर ही इसका ओईसीडी के नाम से हुआ था, नाम से। 1948 में एक अन्य नाम था, उसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे इसका हेड ऑफिस। इसका हेड ऑफिस जो है पेरिस में है, फ्रांस। इसके जो सदस्य देश है 37। ध्यान रखना भारत शामिल नहीं है। इसमें भारत सदस्य है, वर्ल्ड बैंक का भारत सदस्य है, लेकिन इसमें भारत शामिल नहीं है। इसका कारण ये है, ये विकसित देशों का संगठन है। क्लियर। आप ये कह सकते हो विकसित देशों का संगठन है। अब देखिए भारत शामिल नहीं है, तो यहां जब हमने कह दिया कि विकसित देशों का संगठन है और भारत इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि भारत विकासशील देशों में आता है, डेवलपिंग कंट्री में आता है। एक लाइन लिख दीजिए, कारण भारत विकासशील देश में आता है। अब देखिए यदि हम ये कहें ओईसीडी का उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, इसका उद्देश्य है विश्व व्यापार में सुधार, रिफॉर्म इन वर्ल्ड ट्रेड, इसमें सुधार करना और वैश्विक आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करना। वैश्विक आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, मतलब मोटिवेट करना,
जो ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, इसका काम होता है। तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे सामने। अशोक माइकल पिंटो, मनीषा सिंह, इस टाइप के क्वेश्चन बनने लग गए हैं, बैंकिंग में भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या आईबीआरडी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईबीआरडी को ही हम बेसिकली आईबीआरडी को ही हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है और वर्ल्ड बैंक की टोटल 5 संस्थाएं होती है। ये वहाँ पर जाकर आप इसको वर्ल्ड बैंक के बारे में ज़रूर पढ़ोगे। क्लियर। OECD ये एक आपके लिए नई बात है, नया टॉपिक है। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, ये OECD जब मनीषा सिंह को भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक को बनाया है तो अपने आप में ये संस्था इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज हमने आईबीआरडी और OECD को मनीषा सिंह और अशोक माइकल पिंटो के संदर्भ में जानने का प्रयास किया। OECD जो है ये मैं अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बता रहा हूँ, इसको टिक कर लेना। कारण बता देता हूँ, वर्तमान में विश्व की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो बिल्कुल खस्ता हाल में हैं, सुस्त है, उसकी जो गति है धीमी है, उसमें सुधार की काफ़ी आवश्यकता है। और आप क्यों है ये आप जानते ही हो, कोविड-19 कोरोना वायरस, इसके कारण सब अस्त व्यस्त हो गया है। अब इस संदर्भ में ये जो संस्थाएं हैं ये अपना काम करेगी तो अपने आप में ये आप जानते हो कि एक्टिव रहेगी और चर्चा में रहेगी। तो आप खुद देखिए, मनीषा सिंह, विश्व व्यापार में सुधार। इस कारण से मैंने आपको ये कहा कि OECD इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही तथ्यों को आपने निकालना है जो वर्तमान में चर्चा में रहे, वो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, वर्ल्ड ट्रेड की दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्था है ये। क्लियर। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।